जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नामकरण की कथा सुनेंगे। यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया तथा अपने दोनों पुत्रों के नामकरण आदि संस्कार की प्रार्थना की। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या की से उसने यह बात सुनी कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वो यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत में गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जान पावे। नंद बाबा की प्रार्थना पर श्री गर्गाचार्य जी ने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वसुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। व्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकू ने चारों ओर से लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सामले सलोने से शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के करकमलों की छत्रछाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में और सौंदर्य में, क्रिय और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हो गया। कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। यह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं इस ध्वनि को सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है तो झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती। जब वे दूध पीते पीते बीच बीच में मुस्कुराकर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब उनकी मंद मंद मुस्कान छोटी छोटी दतलियों
और भोला भाला मुंह देखकर दोनों माताएं आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियाँ देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाव दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कभी हिरन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत वाले काटने वाले कुत्ते के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों के भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता। कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ब्रजवासियों की कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते। व्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनकी बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। जय श्री राधे कृष्ण।